मेरे पिताजी जो हैं अभी शाम के समय बाहर अपने पोते के साथ, मेरे बेटे के साथ बाहर टहलने आए थे और बाज़ार, जैसे कि अक्सर वो शाम के समय निकलते हैं, लेकिन जैसे वो शाम को निकले तो मेन रोड पे जो लक्ष्मी स्वीट शॉप है इसके पास अक्सर आवारा पशु जो है वो बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं और अक्सर वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 से 30 पशुओं की संख्या, जो आवारा पशुओं की संख्या, बैल और जो गायें हैं वो इकट्ठा वहाँ पे रहती हैं और वो बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया उन्होंने, जिसकी वजह से लोगों में जो भयका माहौल हमेशा से बना रहता है। कई बार प्रशासन को मैंने भी अपने एंड से भी इस चीज़ को मैंने कई बार प्रशासन को सचेत किया, वीडियो बनाकर फ़ोटो खींच के कि यहाँ पे इन आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा जो भय हमेशा बना रहता है, इस वजह से मैंने प्रशासन को, लेकिन किस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज मेरे जब फादर साहब नीचे टहलने निकले हुए थे अपने पोते को लेकर, तो वहाँ पे अचानक से गाय जो है वो भागती हुई आई और उनको जो है उन्होंने हिट किया और जिसकी वजह से उनके कान के पास का एरिया जो वो काफ़ी ज़्यादा टेयर हो गया और अभी वो उनको टांडा में इमरजेंसी में उनको मैं लेके आया। आप ये समझिए कि जिस वक्त उनको लगी है, मैं विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर मैं उनको लेके यहाँ पे ले आया था। मतलब 10 मिनट के अंदर मैं टांडा इमरजेंसी पहुँच गया। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के जो डॉक्टर या जो नर्सेज बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये मामला ENT वालों का, तो ENT वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो ENT वालों को इन्फॉर्म करने के यहाँ पहुँचने के कम से कम भी 1 घंटे तक कोई डॉक्टर यहाँ पे उनको देखें। जब मैंने उनसे पूछा कि इमरजेंसी का मतलब क्या है, इमरजेंसी मतलब कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर को जो है वो पेशेंट को देखना होता है, लेकिन पौना घंटा 1 घंटा होने के बाद जब मैंने यहाँ के MS को फ़ोन किया है, उसके बाद जो है वो डॉक्टर ENT के डॉक्टर जो है वो मेरे पेशेंट को देखने आए हैं और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू है। इन बिटवीन जब मैंने डॉक्टर जो यहाँ पे CMO है, जो इंचार्ज हैं, उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि ऐसा थोड़ा होता है, हो सकता है वो किसी और इमरजेंसी केस को देख रहे हो। तो आप मुझे बताइए कि वो एक इमरजेंसी में जब उनकी ड्यूटी लगी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी लगी है, तो इमरजेंसी को छोड़ के वो कौन से वार्ड में जाकर किसी और इमरजेंसी केस को देख रहे हैं, जबकि इमरजेंसी डॉक्टर की ड्यूटी जो है, क्या टांडा इतना बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है, क्या इसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर की व्यवस्था होती है इमरजेंसी में, जबकि वादे तो सरकार यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। अक्सर मुख्यमंत्री यहाँ पर विजिट करके जाते हैं तो यहाँ का प्रशासन जो है वो और जो यहाँ पर पूरी तरह से अपने हर व्यवस्था की वो अपने दावे करते हैं। लेकिन आज जब मैं अपने फादर साहब को लेकर 1 घंटे तक किसी ने देखा नहीं उनको, और देखने के बाद पर्ची बना दी, वो कहते जी हमने फ़ोन इन्फॉर्म कर दिया है, आ रहे होंगे। मैंने कहा उनसे पूछे कहाँ है, कहते जी वो आ रहे होंगे, हम नहीं कर सकते बार बार उनको फ़ोन। ये कहाँ की सिस्टम है और कौन सा ये न्याय है? आप देखिए इमरजेंसी का ये माहौल है, इमरजेंसी वार्ड में हर डॉक्टर जो है वो अवेलेबल होता है, जबकि ENT का डॉक्टर 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचा है। ये हमारे साथ पप्पू भाई भी हैं, ये भी यहीं थे और इनके भी पेशेंट को समस्या हुई है, इनके पेशेंट को लेके आए, तो आप इनसे भी इस चीज़ का पुष्टि कर सकते हैं। और मैं हॉस्पिटल है जिसके अंतर्गत चंबा, हमीरपुर और कांगड़ा और जो हमारा मंडी जिला जो कवर होता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य यहाँ पर है कि मैंने जब बेड की काउंटिंग की तो लगभग 12 बेड इमरजेंसी में रखे गए हैं। 12 बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट है। कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है ये, चाहे मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ, चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत सारी विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में जिस प्रकार की चाहे हॉस्पिटल प्रशासन की कमी हो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोई भी मरीज जो उसकी रिपोर्ट जो वो व्हाट्सएप पे के माध्यम से किसी उच्च अधिकारी से, किसी उच्च डॉक्टर के माध्यम से बात की जा रही है बार बार। ये पता नहीं इनका फ़ोन के ऊपर व व्हाट्सएप के ऊपर कौन सा डॉक्टर ऐसा होता है जो घर पे बैठा होता है। यहाँ पर सभी जो वो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर हैं, सभी छोटे छोटे डॉक्टर हैं। अब ये पता नहीं लग रहा कि हर किसी काम के लिए फ़ोन करके किसको पूछा जा रहा है और उसके बाद जो वो मरीज़ के साथ उसका ट्रीट किया जा रहा है। 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से मैं भी लाइन में लगा हूँ। एक मैंने रिपोर्ट चेक करानी तो 1 घंटा मेरे को इंतजार हो गया। डॉक्टर भाई टाइम नहीं है, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अब वो हमारे प्रशासन की, मैं प्रशासन की बात करूँगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बहुत सारे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में जो कार्य जो है, जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल है, जहाँ पर हमारे जो है जितने भी उच्च अधिकारी है, उनकी यहाँ पर विशेष तौर पर कमी है, जिसके कारण समस्या सामने आ रही है। शाम का समय है, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और पिछले 3 दिन पहले भी हम रात को 1 बजे आए थे, तब भी फ़ोन के माध्यम से पूछा जा रहा था डॉक्टरों को कि हाँ जी क्या करना क्या नहीं करना। कोई ना कोई जिनकी ड्यूटी यहाँ पर होती है वो कहीं ना कहीं लापरवाह करके घर पे बैठे होते हैं और जिनकी जो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर है वो यहाँ पे रखे गए हैं। कहीं ना कहीं यदि मृत्यु की दर जो यहाँ पे बढ़ रही है हॉस्पिटल में, यदि टांडा में कहीं मृत्यु की दर बढ़ रही है, उसमें जिम्मेवार जो लोकल हमारे जो भी डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर वो जिम्मेवार है।
उनकी गलती से जो वो कहीं ना कहीं दर बढ़ रहा है। आज मैंने देखा कि एक घंटे से मरीज लाइन में लगे हुए हैं, उसके उनके बिल, उनकी पर्चियाँ ली जा रही है, उनके मेडिकल जो रिपोर्टें आ रही है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा जा रहा है कि क्या ऑपरेट करे, कौन सा इंजेक्शन लगाए, कौन सी मेडिसिन दे। ये कहाँ का सिस्टम है, ये कौन सी व्यवस्था है? कहीं ना कहीं जो वो अमली जामा हमारे जो टांडा का स्टाफ जो इसके कमी का जिम्मेवार है, और मैं कड़ी शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। प्रदेश सरकार के मान्यवर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों से आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, आपके द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में बहुत सारी कमी है, उसको सुधार दी जाए, तब जाकर जो वो लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा। और तो और छोड़ो, जो भी टेस्ट है वो बाहर जाओ, 2000 का, 1500 का, 500 का, यहाँ पर टेस्ट की सुविधा तक भी नहीं है। 2-3 घंटे इंतजार करें, काय के स्मार्ट कार्ड, काय के हेल्थ सुविधा करें। कहीं ना कहीं जो वो मिली भगत जो है उसके कारण बाहर प्राइवेट काम चला हुआ है, अंदर से गरीबों को लूटा जा रहा है, और चोर बाजारी जो वो किसी न किसी तरीके से की जा रही है। लेकिन इसमें दोष प्रदेश सरकार के मुखिया नहीं है, जो नीचे धरातल पर ग्राउंड में कोई ना कोई तो निकलेगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली दबाव भी कोई ना कोई होगा। मैं कड़े शब्दों में इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से जो जिला हमारे डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी निंदा करता हूँ। दूसरे पर ये हॉस्पिटल टांडा है, और यहाँ पर यदि व्हाट्सएप के माध्यम से इलाज डॉक्टरों के माध्यम से करवाया जा रहा है, चाहे रात की 1 की बात हो चाहे 9 बजे की बात है, कहीं ना कहीं यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आजकल कई बार जो वो नहीं होता है, यदि एक भी इंजेक्शन गलत लग जाए तो कौन जिम्मेवार है। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर हैं, मैं उनके धन्यवाद करता हूँ जो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप के माध्यम से और जो फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर जो अपने घर पे बैठे हैं, चाहे कहीं हॉस्टल में बैठे हैं, कृपया करके उनकी उपस्थिति यहाँ पे जायज़ करें। और जिस प्रकार से बच्चे डॉक्टर यहाँ पे लगे, इनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तो मजबूर है, इनको बार बार फ़ोन करके डॉक्टर से। अब देखो यहाँ पे जो हमारे कांगड़ा से केस आया था, 1 घंटे ENT का डॉक्टर नहीं है, 1 घंटे। एमरजेंसी का मतलब ये है कि विदिन द 5 मिनट जो वो मरीज़ को ऑपरेट किया जाए, मरीज़ को जो वो उस हालात में लाया जाए। लेकिन यदि 1 घंटे एक मरीज़ को इंतज़ार करना पड़ा तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात मेरे ख्याल से जिला कांगड़ा के अंतर्गत है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कृपया करके ग्राउंड रिपोर्ट की जो वो जानकारी ले और धरातल पर काम करने की कृपा करें, और ये व्हाट्सएप वाला काम जो वो बंद करें। नहीं तो आने वाले समय में यदि मैंने पहले भी बात कही, यदि मृत्यु दर यदि टांडा हॉस्पिटल में बढ़ रहा है तो उसका जिम्मेवार जो वो यहाँ का डॉक्टर प्रशासन है। बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। कहाँ से आप यहाँ ट्रीटमेंट के लिए? मेरा भी फ़ोन भी स्विच ऑफ है, लेकिन मैं बात करूँगा क्योंकि जिम्मेवारी अब देखो, खुद देख लो कि पिछले 6-7 साल से या 5 साल से एक ही प्रिंसिपल टांडा में है। यदि उन प्रिंसिपल जी को भी आज तक नहीं बदला गया, कई बार हमने भी मुद्दा रखा, कई बार हमने विषय रखे, कहीं ना कहीं गोलमोल कुछ ना कुछ है। इसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को भी ऋण करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है, 4 जिलों का एकमात्र ये हॉस्पिटल है, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो चंबा हो, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे हमारा मंडी हो, मतलब 4 जिलों का एकमात्र एक हॉस्पिटल होने के बावजूद 11 बेड इमरजेंसी में, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है, मेरे ख्याल से शर्म की बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ अतिशीघ्र ग्राउंड रिपोर्ट पर कार्य करें और जो कमी है उनका सुधारीकरण करें। लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। और मैं प्रोफेशन से अपना टूरिज्म का मेरा काम है, और मेरा ब्रदर है यहाँ पे एडमिट, ठीक है जी। और मेरे को यहाँ पे 16-17 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, ठीक है। यहाँ का जो प्रशासन है और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसा है कि जो बाकीद वाला काम कोई भी है वो मतलब पहले होता है, ठीक है जी। और जो मतलब बुजुर्ग हैं, कोई भी है मतलब जिसका कोई बाकीद नहीं है, ठीक है जी, वो उनका काम नहीं होता है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखो कोई भी मतलब जैसे कोई इमरजेंसी में आ रहा है या कोई जैसे अपना वैसे आ रहा है, ठीक है, तो हर कोई बंदा जो OPD में लाइन में लगता है, ठीक है जी। तो वहाँ पे लाइन में 100 बंदा 200 बंदा एक साथ लग रहा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे को ये उम्मीद है कि ये होना चाहिए कि मतलब हर बंदे के लिए हर फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है जी। और बोलने का मतलब ये कि प्रशासन ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने। धन्यवाद। जोगिंद्रनगर से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ का सिस्टम देख के मुझे शर्म आती है। यहाँ डॉक्टर जो है, रात को पेशेंट अगर इमरजेंसी में अगर डॉक्टर को बुलाया जाए तो कोई डॉक्टर हायर नहीं होता है। वो एक छोटी सी कैबिनेट देखे, यहाँ के बाथरूम है। यहाँ के मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो क्या होता है उसको जो टेस्ट किए जाते हैं ना, लैब जो टेस्ट किए जाते हैं वो बाहर करना पड़ते हैं। और यहाँ के नर्सें जो हैं, एक वो ब्लड चढ़ाया हुआ है तो ब्लड जिसने बंद करना है या इंजेक्शन वो
जो भी चीज़ें हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं वो जो भी टेस्ट होते नसीब हैं, लैब है, नसीब लैब है। ठीक है, उनसे डॉक्टर के साथ अभी हम इमरजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं, अभी आप इमरजेंसी आप इमरजेंसी के अंदर चले जाएंगे, यहाँ ये जो हरकतें कर रहे हैं ये आप खुद देख लो लाइव करके। और यहाँ से जाइए, एक मतलब लेडीज़ और जेंट्स का एक बाथरूम इकट्ठे वो तो बनते नहीं है, उसमें दरवाज़ा नहीं है, जेंट्स वहाँ पे बाथरूम करेगा, लेडीज़ बाथरूम करेगा। और हमें शर्म आती है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है। और इस दौरान जो सिस्टम है यहाँ का मुझे अच्छा नहीं लगा। जो चीज़ मतलब लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ नर्सें भी अपना काम कर सकती हैं, यहाँ चोरियाँ भी हो रही हैं, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड कोई वो नहीं देख रहे हैं। कैमरा कोई नहीं, पूरे हॉस्पिटल ही हर चीज़ की दुविधा है। यहाँ आने वाला जो एक टांडा एक दूसरे नंबर पे आता है, आपका पीजीआई के बाद दूसरे और नंबर जो पे भी आता है। सीसीटीवी कैमरा है वो चलते भी नहीं है। यहाँ ना पंखे चल रहे हैं, ना बाथरूम है, ना फैसिलिटी है। अमीर भी है, गरीब भी है, जो गरीब आया है उसके लिए अलग से हर चीज़ की एक नथिंग। रोना आता है इस हॉस्पिटल से। ठीक है भाई। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर सरकारी, मैं तो सरकार से और मुख्यमंत्री साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर सरकारी इतना बड़ा हॉस्पिटल ना है, व्हील चेयर यहाँ पे ढंग से है, किसी की टांगें ठीक नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटी के नाम से जीरो है। ठीक है, मैं खुद आप बीती अपनी सुना रहा हूँ। ठीक है, मेरा खुद ब्रदर यहाँ पे एडमिट है। ठीक है जी, तो बोलने का मतलब ये है कि ना यहाँ पे टेस्ट की कोई व्यवस्था है, ना कोई भी टेस्ट होते हैं। डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि बाहर चले जाओ, बाहर करवा के आओ। हिम केयर कार्ड की क्या मतलब है और क्या उसका क्या है हिम केयर? चलता ही नहीं हम अगर गरीब आदमी अगर हिम केयर कार्ड की यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? टेस्ट के नाम से तो लूटा जा रहा है हमसे। जो टेस्ट 500 रुपये में होता है वो 2000 में हो रहा है बाहर में। और डॉक्टरों की ठीक सेटिंग है उनके साथ। सीधे जाओ नसीब लैब में जाओ, वहाँ पे टेस्ट कराओ। ठीक है जी, और भी टेस्ट की लैब्स हैं। ठीक है, डॉक्टर सीधे लिख के देते हैं कि नसीब लैब है। ना यहाँ लिफ्टें हैं, ना काम कर रही हैं। मरीज जो डेड बॉडी कोई भी है वो बेचारे पैदल आके नीचे कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी लिफ्ट जो है काम नहीं करती है प्रॉपरली। ठीक है, और ना प्रशासन एक बेड के ऊपर दो मरीज सुलाए जाते हैं। दो मरीज सुलाए जाते हैं, एक बेड के ऊपर दो मरीज। अब मेरे को एक बात बताई जाए, अगर एक बंदे को एक प्रॉब्लम है, दूसरे बंदे को वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है जी, और जेन्युइन सी बात है। जो एक मरीज जो किसी बीमारी से ग्रस्त है और दो किसी बीमारी के साथ वो सोता है, किसी मतलब कौन सा पेशेंट ठीक होगा, वो पहले वाला या दूसरे वाला? तो इसमें कोई इतने बार 10 बेड लगे हुए जो हैं। प्रशासन है और जो भी यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ से मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, हिम केयर कार्ड का मजाक बनाया हुआ है कि हिम केयर कार्ड आम आदमी के लिए डॉक्टर की गाड़ी आती है वो एंटर हो जाएगी, जो हमारी गाड़ी आएगी वो बाहर जाएगी। हम पेशेंट लेके आते हैं इमरजेंसी में, हमें यहाँ से सहूलत मिलती है कि अपनी गाड़ी लेके आए तो हम बाहर पार्किंग में क्यों लगाएं गाड़ी? जो चीज़ हमें यहाँ चाहिए तो यही चाहिए ना। बारिश में मैं यहाँ 2 दिन 3 दिन बारिश रही तो मैं यहाँ से भीगते हो गया, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है जब मेरी गाड़ी यहाँ से लगी है। और अंदर आने के लिए वो पार्किंग में पार्किंग सिक्योरिटी गार्ड मना करता है। आप मीडिया के माध्यम से एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी धांधली है, इतना मतलब करप्शन है। यहाँ पे होटल में अगर आप खाना खाने जाएंगे, यहाँ पे 70 रुपये की डाइट जैसे निर्धारित की है गवर्नमेंट ने, 70 रुपये की डाइट मिलती है, उसमें चपाती खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा है अगर आप 2 चपाती खाएंगे, चावल मिलेंगे तो 70 रुपये, अगर उससे ऊपर खाएंगे उसके अलग पैसे। यानी कि हर जगह लूट है। यहाँ टूरिस्ट का माहौल बना हुआ है। यानी कि जैसे मनाली में टूरिस्ट आते हैं वैसे ही मनाली से टूरिस्ट आते हैं, वैसे हम लोगों को सोचा कि टूरिस्ट आए हुए हैं, लूट लो जितना लूटते हैं। ठीक है भाई, जुड़ने के लिए ठीक है, धन्यवाद। पुलिस स्टेशन यहाँ चौकी पे गया तो पुलिस वाला ने बताया कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है, पहले भी रोज चोरी होती है तो वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगवाते नहीं है। हमने तो उनको बहुत बार बोला कि यहाँ पे कैमरे लगने चाहिए, और हम भी बोल रहे हैं कि कैमरे लगने चाहिए, तो पता नहीं क्यों नहीं कैमरे लगाते। रोज चोरी होती है, रोज लोग बीमार है,
क्यों नहीं कैमरे लगाते यार, मेरे को नहीं पता क्या इशू है और क्या नहीं। और मेरे हिसाब से यहाँ हर जगह कैमरे लगे होने चाहिए। इतने लोग, हज़ारों लोग यहाँ आ रहे हैं और एक कैमरा भी नहीं है हॉस्पिटल में, तो मेरे हिसाब से बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।